गुड आफ्टरनून गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना करना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर को यानी आकृतियों की गणना करना। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें पढ़ना है वर्ग। वर्ग को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आयत को पढ़ेंगे। त्रिभुज को पढ़ेंगे। घन और घनाभ को पढ़ेंगे यानी 3D आकृतियाँ जो भी होंगी। इसके बाद रेखाओं की गणना करेंगे, रेखाओं को पढ़ेंगे और जो भी 3D आकृतियाँ होंगी, 3D फिगर होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और घन घनाभ हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, रेखाएं हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर बात करेंगे एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या रहता है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को यानी काउंटिंग ऑफ फिगर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, वर्ग की, फिर आयत की, त्रिभुज की। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो त्रिभुज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। तो जैसा कि हम लोग पहला ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बेसिक फिगर है और हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक वर्ग दिया गया है। तो हमें यहाँ काउंट करके बताना है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं काउंट करके बताएंगे भाई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग होता क्या है। सबसे पहली बात, वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग बोलेंगे। यानी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो वर्ग है। और अगर आयत की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ग हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बात करें किसकी, आयत की अगर बात करें तो आयत क्या हो जाएगा भाई। अगर आयत की बात करेंगे तो आयत क्या हो जाएगा, सामने आमने की 2 भुजाएं बराबर हों। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अच्छा, जो भी वर्ग होते हैं तो हम कह सकते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सामने की भुजा, ये सामने की भुजा बराबर है, तो इस प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करेगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कुल आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। हमें क्या देखना है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग वर्ग को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं एक वर्ग है हमारे पास, 2 वर्ग है, 3 और 4। एक हो गया, 2, 3 और 4, और एक ये चारों को मिलाने के बाद एक बड़ा वाला वर्ग, यानी कितने वर्ग हो गए, कुल 5। तो हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। लेकिन अगर यही फिगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हमें काउंट करने में समस्या हो जाएगी। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हम सारे वर्गों को आसानी से काउंट करें। अगर यहाँ पे हम काउंट करने की कोशिश करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो क्या करें, और इसके बाद इसमें और भी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ग को वास्तव में हमें काउंट कैसे करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, रो होगा और कॉलम होगा। तो हम क्या करें, रो और कॉलम में देखें कितने कितने वर्ग बनाए गए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर। इसके बाद पंक्ति हो गई, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर ऑलरेडी लिखा है, 2 नंबर, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, जोड़ करेंगे। तो एक कितना, यहाँ पे लास्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, आपस में जोड़ करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में क्या है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बात होगी किसकी, वर्ग की बात होगी यानी स्क्वायर की बात होगी, तो हम देखेंगे हमें सबसे पहले क्या काम करना है, 2 और 2 में गुणा किसका, रो और कॉलम के नंबर को आपस में मल्टीपल करते हुए घटते हुए क्रम में चले आना है। तो देखेंगे 2 का गुणा 2 के साथ में,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या आएगा, एक एक कम करते हुए चले जाना है। लास्ट नंबर जो भी होगा उससे एक कम करते हुए चले आना है। तो हम देखेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, एक गुणे एक। अगर आगे हम जाएंगे तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे और 0 गुणे 0। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जहाँ पे हमें एक नंबर मिल जाए उसके आगे हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस एक एकम 1 और बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अच्छा आगे हम लोग देख पा रहे हैं आयत पूछा गया है, तो पहले हम लोग वर्ग की गणना कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे आयत की। तो चलिए अगला फिगर देखते हैं। तो अगला चित्र देखेंगे और यहाँ पे आपको बतानी है कि कुल कितने वर्ग हैं। पहले आपको वर्ग ही बताना है, आयत की चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पे काउंट करिएगा इसी प्रकार से और बताइएगा कि कुल कितने वर्ग हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, रो और कॉलम पे नंबर लिखेंगे 1, 2 और 3। अब हम देखेंगे कॉलम की बात करेंगे तो 1, 2, 3 और कितना 4। तो हम देख पा रहे हैं बड़ी वाली संख्याओं को आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है और एक एक कम करते हुए चले आना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्याओं का आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या क्या है, इधर से देखेंगे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब दोनों को क्या करना है, एक एक कम करते हुए चले जाना है जहाँ तक हमें एक ना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 3, एक कम करेंगे 4 से 3 और 3 से एक कम करेंगे 2, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 से एक कम किया 2 और 2 से एक कम किया 1। और हमें पता एक के बाद अगर हम 1 से एक कम करेंगे 0 तो वहाँ पे 0 आना है। तो हमें एक के बाद वहीं पे रुक जाना है, जहाँ पे एक आ जाएगा वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो देखेंगे 4 तीनों कितना मिल जाएगा, यहाँ से 12 मिल जाएंगे, 3 दूनी 6। इसके बाद यहाँ से बात करेंगे तो 3 एकम 3 और इनको क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो भाई कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3 नहीं, यहाँ पे कितना 2 एकम 2। तो हम देखेंगे 12 और 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे वर्ग की बात की जाए, स्क्वायर की बात की जाए तो कुल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, तो आप कहोगे कितने सर, 20 स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं स्क्वायर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर से हमें वही काम करना है, रो पे नंबर लिखना है और कॉलम में नंबर लिखना है। तो वही काम कर लेते हैं भाई, पंक्ति पे नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 1, इसके बाद 2 और 3। यही तो काम करना है हमें। और हमें क्या करना है, इस लास्ट नंबर से इस लास्ट नंबर का गुणा करना है, जो संख्या सबसे बड़ी है। तो हम देखेंगे 7 का गुणा किस में करना है, हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग में हमें क्या करना है, बात करेंगे वर्ग की तो 7 गुणे किसका 3 का हो जाएगा भाई, प्लस का साइन लगाएंगे। 7 के बाद क्या आ जाएगा 6 और 6 के बाद यहाँ पे 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 6 के बाद 5 और 5 के बाद यहाँ पे 2 का एक कम करेंगे 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे काउंट कर देते हैं, 7 तियाँ 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, यही तो हो जाएगा। तो चलिए अब इन नंबर को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है और हमें पता चल जाएंगे कि इस चित्र में, इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ग की। तो यहाँ पे भाई ऐड कर लेते हैं। तो हम देखेंगे 20 में अगर 21 में हम कितने ऐड कर दें, 21 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 33 और 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 और 5 38। तो यहाँ से कुल कितने हमें वर्ग मिल जाएंगे, 38 वर्ग हो जाएंगे। स्क्वायर की संख्या 38 हो जाएगी। तो चलिए एक और चित्र लेते हैं ऐसा ही। तो चलिए इसमें काउंट करिएगा कि इसमें वर्गों की कुल संख्या कितनी है। किसकी बात करेंगे, वर्ग की संख्या की ही बात करेंगे।
चलिए तो यहाँ पे भी नंबर देंगे 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे। वर्ग की बात जब कर रहे होंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 गुणे 3 प्लस साइन लगाएंगे, और 2 गुणे 2 प्लस 1, 1 का गुणा 1 में। तो चलिए यहाँ से देखेंगे कितने हो जाएंगे। अगर यहाँ 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 प्लस 16 प्लस कितना 9 4 और 1। तो चलिए इन सारे नंबर को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 और क्या करें, अगर 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ जोड़ेंगे 35, 35 और 16, 35 16 हो जाएगा तुम्हारा 51, और 4 55, कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे 55। अगर यहाँ पे हम लोग वर्ग की बात कर रहे होंगे तो इस चित्र में वर्ग कितने हो जाएंगे 55। अब इसी चित्र में हम लोग वापस चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा अगर यहीं पे बात की जाती, अच्छा अगर बात करें वर्ग और या आयत की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, चतुर्भुज। तो अगर हमसे क्या पूछा जाए, चतुर्भुज पूछा जाएगा तो भी क्या होगा, हम लोग वर्ग और आयत दोनों को मिला के बताएंगे भाई। तो चलिए अब हम बात करें, अगर बात करें किसकी, कुल आयतों की संख्या बताइए। तो अब अगर यहाँ पे हम काउंट करेंगे कुल आयत, तो आयत के लिए क्या करना होता है, अगर आयत की बात करें तो आयत क्या है, अगर यहाँ पे हम आयत की बात करेंगे कुल आयत, और एक होगा क्या कुल आयत और केवल आयत। तो अगर कुल आयत हम लोग देखेंगे तो क्या करना है, हम अभी तक हम लोग ने किसे सॉल्व किया है, वर्ग को सॉल्व किया है, और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आयत की। तो आयत के लिए क्या करना है, जिस प्रकार से हमने वर्ग में क्या किया था, हमने देखा था बड़े नंबर के साथ में रो और कॉलम के जो भी लास्ट नंबर हैं, यानी जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसका आपस में मल्टीपल किया, और फिर घटते हुए क्रम में वापस आए हम लोग जहाँ तक 1 नहीं मिल गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब बात होगी किसकी, आयत की, अर्थात कुल आयतों की बात होगी। आयत का मतलब क्या है, जिसमें आयत और वर्ग दोनों शामिल हों। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे बात की जाए केवल आयत की, तो हम देखेंगे केवल आयत कितने हैं, 1 ये आयत हो जाएगा, 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4। अच्छा ये तो छोटा सा फिगर था तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते थे, हाइलाइटर पेन से देखते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देख पा रहे हैं एक आयत हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एक आयत हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आयत कहाँ पे, ये हो जाएगा। तीसरे आयत की बात करें तो तीसरा आयत ये दिखेगा हमें, और चौथा आयत ये हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएंगे, केवल आयत। और कुल आयत, क्योंकि वर्ग भी आयत होते हैं, वर्ग भी क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, जब आयत की बात होगी तो इन नंबर को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन नंबर का आपस में क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इन नंबर को आपस में प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 और 1 3। रो और कॉलम के नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कितना, 3 3, और इन्हीं नंबर का आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो हम देख पा रहे रो से हमें मिल जाएगा 3, और 3 ही हमें मिलेगा कॉलम से। तो कितना हो जाएगा, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ये क्या हो जाएंगे, आपके कुल आयत हो जाएंगे, यानी टोटल आयत हो जाएंगे कि इसमें टोटल कितने हैं। और अगर बात करें केवल आयतों की तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास 9 ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, केवल आयत, यानी ओनली आयत, ओनली रेक्टेंगल। तो हम देखेंगे अगर हमसे केवल की बात करेगा, केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना है, तब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे वर्ग काउंट किए हैं और आयत, यानी कुल आयत में से अगर हम वर्ग को माइनस कर दें तो हमें केवल आयत मिल जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कुल आयत कितने हैं, 9, और 9 में से हम कितना घटा दें, 5 आयत वर्ग घटा दें तो कितना मिलेगा, 4। तो 4 क्या हो जाएंगे, केवल आयत हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यही काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयतों की संख्या हमें जाननी है, तो हमें पता है इन नंबर को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं इन नंबर को, 3 1 और 2 3 और 3 6। यहाँ से कितना मिलेगा हमें,
6। यहाँ पे बात करें 3 और 3 6 और 4 10, तो यहाँ पे इसका जोड़ कितना मिला 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयत की बात होगी तो हम लोग देखेंगे कि आयत के लिए क्या करेंगे, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा 60। यानी कुल आयत यहाँ पे कितने होंगे, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 60 आयत होंगे। अगर बात की जाती केवल आयत की, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर बात कर रहे होते केवल आयत की तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे केवल आयत कितने हो जाएंगे, 60 में से हम लोग 20 को घटा देंगे, वर्ग को आयत में से, कुल आयत में से वर्ग को हटा देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल आयतों की संख्या बचेगी, तो वो कितनी हो जाएगी 40। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 40। अगर हमसे केवल आयतों की संख्या पूछी जाती तो क्या होता हमारा आंसर 40। चलिए इस वाले फिगर को देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, आयतों को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, नंबर्स को जोड़ेंगे। तो एक बार नंबर को जोड़िएगा और रो और कॉलम के नंबर को, तो कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 6 6 4 10 और 5 15 15 और 15 और 6 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। और अब क्या करना है, हम देख पा रहे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और इनका आपस में जैसे ही हम मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुल आयतों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कुल आयतों की संख्या। तो बताइए यहाँ पे आयत कितने हो जाएंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करना है भाई। तो गुणा कर लीजिएगा और बताइए कितना हो जाएगा। तो 28 छंगा कितना होता है, 28 छंगा, अगर आपको पढ़ा पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 28 छंगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कुल आयत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुल आयत। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अगला देखते हैं। तो फिलहाल अब हम लोगों ने देखा, अगर बात होती कि चतुर्भुज कितने होंगे, तो चतुर्भुज कितने हो जाएंगे 68। 168 चतुर्भुज भी कितने ही होंगे, इतने ही चतुर्भुज भी होंगे भाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की यहाँ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी चतुर्भुज की बात की जाती तो यहाँ पे भी उतने ही हो जाते। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछा गया है, दी हुई आकृति में आयतों की संख्या बताइए, और दूसरा केवल आयतों की संख्या बताइए। तो काउंट करिएगा इसमें कि आयत कितने हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे काउंट करके बताएंगे कि इस फिगर में आयतों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। चलिए काउंट कर चुके होंगे आप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे वही काम करना है 2 3, क्योंकि ऑलरेडी हम एक लिख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 15। और यहाँ पे अगर देखेंगे 3 कितना हो जाएगा 3 और 3 6। तो यहाँ से क्या मिला हमें 6 मिला। तो हमें क्या करना है, आयत के लिए इन दोनों नंबर का क्या करना है, आपस में मल्टीपल करना है भाई। तो हम देखेंगे एक साइड से हमें कितना मिला 15 और दूसरी साइड से क्या मिला 6। कितना मिला 6। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए केवल आयतों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा है, केवल आयतों की संख्या। तो केवल आयतों के लिए कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस चित्र में, इस फिगर में हमें वर्ग को निकालना पड़ेगा, और वर्ग निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, कुल आयत से वर्ग को घटाएंगे तो हमें केवल आयत मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अगर किसकी बात करें, किसकी, वर्ग की बात करेंगे, तो हमें पता है वर्ग में हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को, यानी जो लास्ट संख्या होती है उनका आपस में गुणा करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वर्ग करेंगे, वर्ग की बात करेंगे, तो देखेंगे लास्ट नंबर क्या है हमारा 5, और 5 गुणे कितना 3। तो 5 गुणे 3 प्लस करेंगे, एक एक कम करते हुए जाएंगे तो 4 गुणा 2, फिर प्लस करेंगे, एक कम करेंगे 3 गुणा 1, यही तो हो जाएगा। तो 5 3 15, 4 4 दूना 8 और प्लस 3। तो इन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे भाई जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा हमारा भाई। 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएंगे वर्ग। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे केवल आयत चाहिए, और केवल आयत के लिए क्या करेंगे, केवल आयतों के लिए
केवल आयत के लिए क्या करना है, हमें दोनों नंबर को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 90 से हम लोग क्या कर लेंगे, 26 को माइनस करेंगे। तो बताइए 90 से 26 को माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर भाई। तो माइनस करिएगा 90 और 26 को, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 6। तो कितना हो जाएगा 64। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 64। ये क्या हो जाएंगे, केवल आयतों की संख्या हो जाएगी 64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर करिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम वर्ग निकालें, वर्ग कितने हैं। तो वर्ग के लिए 1 2 3 4 5 और 6, यही तो हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद बात करें, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4, यही तो नंबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, आयत के लिए वर्ग के लिए क्या करना है, इन नंबर को घटते हुए क्रम में लिखना है भाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा 6, यहाँ से हम किसको लेंगे 6 और इस साइड से किसको 4 को। तो हम देखेंगे 6 गुणा 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 5 गुणा 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 4 गुणा 2, फिर प्लस साइन लगाएंगे 3 गुणे 1, यही तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 6 चौक 24 मिल जाएगा हमें, प्लस कितना 15 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 एकम 3। तो सबको ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 और 40 यहाँ से हमारा 2 बच जाएगा, 40 5 45 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। इससे जोड़ने पे कितना आ जाएगा 50। ये क्या हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे आपके वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी। अब बात करेंगे कि कुल आयत कितनी हैं। तो हम देखेंगे आयत के लिए क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करें हम लोग भाई, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 और 4 10 और 10 और 5 15 और 6 21। तो हम देखेंगे हमारे पास एक योग क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा। आयत की बात करेंगे तो पहला जो नंबर होगा कितना 21। अब इधर इस साइड से देखेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 10। और इन नंबर का आपस में यदि गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 210। क्या हो जाएगा 210। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 210। अब बात करें केवल आयत, तो हमें जैसा कि पता है कि केवल आयत के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को घटा देंगे। केवल आयत के लिए क्या करेंगे, कुल आयत में से वर्ग की संख्या को माइनस कर देंगे। तो 210 माइनस कितना 210 और माइनस कर देंगे हम लोग 50। तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, अगर 50 घटाएंगे 200 में से 150 बचेगा और 10 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा हमारा 160, यानी बी आंसर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि इन नंबर्स को अगर हम योग करना चाह रहे हैं तो इन नंबर का योग क्या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 तक लिखा है, हम जोड़ते हैं कैसे 3। अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर को लिखना है 6 और फिर इससे एक बड़ा नंबर लिखना है 7 और 2 से क्या कर देना है
डिवाइड कर देना है इसे, तो डायरेक्टली हमें इसका योग मिल जाएगा यानी जोड़ मिल जाएगा। तो हम देखेंगे 2 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, क्या आ जाएगा 21। यही तो योग हम लोगों ने निकाला था 21, आप देख पा रहे होंगे। अगर बात करें इसकी तो हम देखेंगे 4 और 4 में क्या करेंगे 4 गुणे कितना 5 और डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो योग क्या आ जाएगा 10। यानी हम योग को तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर बड़ा चित्र है आपके पास, बड़ा फिगर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये छोटे नंबर है तो हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं मौखिक रूप से भी। तो चलिए अभी तक हमने देखा आयत और वर्गों को काउंट किया है। आयत पहले हमने देखा वर्ग को, और वर्ग के लिए क्या करते हैं रो और कॉलम में नंबर लिखते हैं और बड़ी वाली संख्या को रो की बड़ी संख्या को कॉलम की बड़ी संख्या के साथ में क्या करते हैं गुणा करते हैं और प्लस करते हुए एक एक माइनस करते हुए वहाँ तक जाते हैं जब तक एक ना आ जाए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखा अगर बात होगी किसकी आयतों की बात होगी तो आयत में क्या करेंगे रो और कॉलम के नंबरों का सम करेंगे और आपस में मल्टीपल करेंगे तो कुल आयतों की संख्या मिल जाएगी। और अगर बात होगी केवल आयत की तो हम वर्ग को आयतों को वर्ग से घटाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा केवल आयत मिल जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं एक फिगर को ऐड किया गया है यहाँ पे। इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग वर्ग को निकालना आसानी से जानते हैं और इसमें देखा गया कि एक इस चित्र को ऐड कर दिया गया है। किस वाले चित्र को, इस चित्र को ऐड कर दिया गया है। तो इस चित्र को ऐड करने से क्या कोई नया वर्ग बना है? तो आप देखोगे इस चित्र को ऐड किया तो यहाँ से तो त्रिभुज है, अगर इस चित्र के ऐड करने की बात करें तो यहाँ से तो कोई वर्ग नहीं मिला हमें। तो चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर बात करेंगे वर्ग की तो वर्ग हमें पता है 1 2 3 4 और 5 लिखना है, 1 और 2, और क्या करना है बड़े नंबर्स के गुणा करना है। तो हम देखेंगे 5 गुणा 2 प्लस क्या करेंगे 4 गुणा 1, यही तो हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे यहाँ से मिलेगा 5 दूना 10 प्लस यहाँ से कितना 4 एकम 4, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना 14। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा वर्गों की संख्या हो जाएगी 14, वर्ग क्या हो जाएंगे 14। अगर बात करें किसकी आयत की तो आयत के लिए क्या करेंगे इन नंबर का योग करेंगे। हालांकि हमें यहाँ तक पता है कि यहाँ तक 15 योग आएगा, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब देखें अगर हम इसे डायरेक्टली निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखोगे हम क्या करेंगे 5 और एक बड़ा नंबर इसके साथ गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से योग हमें मिल जाएगा 15। कितना योग मिलेगा 15। और यहाँ से योग आप देख पा रहे हो कितना है 3, तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45। तो 45 क्या हो जाएंगे हमारे आयत हो जाएंगे। और अगर हम केवल निकालना चाह रहे हैं केवल आयतों की संख्या तो आयत को वर्ग से माइनस कर देंगे और हमें केवल आयत मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे कि इस चित्र को ऐड करने से हमें कोई भी नया वर्ग या आयत नहीं मिला। ये केवल आपका क्या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लगाया गया ताकि आप भ्रमित हो जाएं और आप समझें कि इस चित्र को ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ये फर्जी के लिए लगाया गया था, इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस बेसिक अगर थोड़ी देर के लिए हम इस वाले को भूल जाएं, इस वाले को अगर भूल जाएं इस बाहर वाली आकृति को, तो ये देखेंगे इस वाली आकृति में हमें पता है कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे इस वाली आकृति में तो हमें पता है ऑलरेडी वर्गों की संख्या कितनी है 5 है। क्या बताओगे 5 है। तो अगर हम देखें ऐसी ही 2 आकृतियां हैं हमारे पास तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, ये तो बेसिक फिगर है तो 5 यहाँ से मिलेंगे और इस वाली आकृति से कितने मिलेंगे 5, तो कुल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10। अब बात करें कि क्या इन दोनों को ऐड करने से कोई नया वर्ग हमें मिला, तो हम देखेंगे इस वर्ग को इस वर्ग के साथ रखा गया तो हमें ये वाली आकृति मिली। कौन सी, ये वाली। और ये आकृति वर्ग नहीं है, क्या नहीं है वर्ग नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इन दोनों को आपस में ऐड करने से हमें कोई भी नया वर्ग नहीं प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 ही हो जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा चित्र है और काउंट करिएगा कि कितने यहाँ पे वर्ग हो जाएंगे। चलिए
तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये बेसिक फिगर हैं कितने, तो हम देखेंगे एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल 4 बेसिक फिगर हैं। तो हमें पता है इस वाले से कितने हमें मिलेंगे, क्या पूछा गया, वर्ग। तो यहाँ से हमें कुल कितने वर्ग मिलेंगे, आप कहोगे कि 5 मिलेंगे सर। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से कितने मिलेंगे, फिर से 5 मिलेंगे। इस वाली आकृति से कितने मिलेंगे, 5 वर्ग मिलेंगे। और ये लास्ट वाली आकृति से भी हमें कितने मिलेंगे, 5। तो कुल कितने वर्ग होंगे, यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कितने हो जाएंगे हमें यहाँ पे 20 वर्गों की संख्या हो जाएगी। और चूंकि हम पहले ही क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एक के ऊपर एक रखने के बाद कोई नए वर्ग का निर्माण नहीं हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पहले वाले से। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इस फिगर को गौर से देखें तो ये क्या है, हमारा एक बेसिक फिगर है। अगर इसकी बात करें कुछ देर के लिए इन फिगरों को अगर हम भूल जाएं, इसको अगर भूल जाएं तो हम देखेंगे ये हमारा एक बेसिक फिगर है और बेसिक फिगर को हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर देखें आसानी से कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे हमसे पूछी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करें, रो को नंबर दे दें और कॉलम को नंबर दे दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यही तो हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इसके लिए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से बेहतर है, छोटा सा क्वेश्चन है तो आसानी से हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, कितना, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसा ही चित्र हम लोगों ने सॉल्व किया था, 5 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1। तो क्या आया था हमारा 55। फिलहाल हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे भाई, अगर देखेंगे यहाँ पे इसको बात करेंगे वर्ग की, और यहाँ पे बात हो रही है वर्गों की, ठीक है। तो वर्ग काउंट करने हमें यहाँ पे, तो देखेंगे 5 गुणा 5, इन दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और कम करते हुए प्लस करते हुए चले आएंगे। तो प्लस का साइन लगाएंगे और 4 गुणे 4, इसके बाद प्लस साइन 3 गुणे 3, फिर प्लस साइन 2 गुणे 2 और प्लस साइन का यूज़ करेंगे 1 गुणे 1। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 25 प्लस कितना 16 प्लस 9 प्लस 2 दूना कितना 4 और प्लस 1। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 55 मिलेगा। यहाँ तक हमने देखा इस बेसिक पार्ट में कुल कितने वर्ग हो जाएंगे, 55 वर्ग हो जाएंगे। फिर हमने देखा इसके साथ में क्या किया गया, इस वाली आकृति को क्या किया गया, इसके साथ में रख दिया गया, इसे उठा के कहाँ पे, यहाँ पे रख दिया गया। ऐसी कितनी कुल 4 आकृतियाँ हैं। तो हम देखा यहाँ पे रखने से क्या कोई नया वर्ग मिला, तो नया तो कोई वर्ग नहीं मिला। तो अगर यहाँ पे वर्ग की बात करें तो 1 2 और 1 2, तो हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से वैसे भी हमें पता था इस बेसिक फिगर में कुल 5 वर्ग होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये बेसिक फिगर कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे बेसिक फिगरों की अगर बात करें तो कुल कितने हैं, 4। तो यहाँ से हमें 5 मिले और 5 यहाँ से मिल जाएंगे, फिर 5 कहाँ से मिलेंगे, इस वाले से 5 मिलेंगे और फिर 5 यहाँ से। तो इस तरीके से हमें कुल कितने मिल गए, 20 और मिल गए। 55 ऑलरेडी हमने काउंट किए थे 55, और इसके बाद हमें 20 और प्राप्त हुए। तो हम देखेंगे 55 और 20 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 75, क्योंकि ये 4 ऐसे कितने हैं, एक में 5 है और 4 4 पंचे 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वाले को काउंट करिएगा कि यहाँ पे वर्गों की कुल संख्या कितनी है। क्या देखना है कि वर्गों की संख्या कुल कितनी है। तो चलिए यहाँ पे लेज़र पेन का यूज़ करते हैं और देखते हैं। तो अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, एक
बेसिक फिगर है और हमें पता है इस बेसिक फिगर में हमारे पास कितने होंगे, 5 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 5। और अगला अगर बेसिक फिगर की बात करें तो एक बेसिक फिगर हमारे पास ये रहा, इसमें भी 5 होंगे और एक बेसिक फिगर क्या है, ये है हमारे पास। तो कितने, 3 बेसिक फिगर हैं और तीनों से हमें क्या मिलेंगे, 5-5 मिलेंगे। तो हम कह पा रहे होंगे कि 3 बेसिक फिगर हैं तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे वर्ग, 5। और इस वाले बेसिक फिगर से भी कितने मिलेंगे, अगर इसकी बात करें तो कितने, 5। और इस वाले बेसिक फिगर से भी कितने मिलेंगे, 5। तो ये हो जाएंगे कितने, 15। अब हम देखेंगे अगर इस वाले बेसिक फिगर को हम देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक त्रिभुज को, एक वर्ग को हमने इस वाले वर्ग को इस वाले बेसिक पार्ट से भी काउंट किया और इस वाले से, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। 2 साइड से काउंट कर रहे हैं तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसे यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं और यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 15। और 15 में से 2 हमने डबल काउंट किए हैं, 1 और 2। इन 2 जो हमने डबल काउंट किए हैं, अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें हटाना पड़ेगा। एक पहला ये जो दोनों साइड से काउंट कर रहे हैं और दूसरा कौन सा, ये वाला भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से इसे भी काउंट कर रहे हैं। तो इन 2 को हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से आपको इसे भी सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बेसिक फिगर हमारे पास हैं कितने। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमें 5 मिलेंगे, काउंट कर लेते हैं। पहला बेसिक फिगर यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और एक से कितने मिलते हैं, 5। तो 5 25 क्या हो जाएंगे, 5 हैं, ऐसे ही 5 हैं तो 5 से कितने मिलेंगे, 5 25। अब हम देखेंगे कि कितने हमने डबल काउंट किए, तो देखेंगे ये वाला क्या होगा, डबल काउंट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे इस वाले की तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल काउंट होगा। यहाँ से देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, डबल काउंट हो जाएगा। तो 3 हो गए। इसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल काउंट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर भी एक बना होता इस तरीके से तो ये भी क्या होता, डबल काउंट हो जाता भाई। तो यहाँ पे हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने डबल काउंट हो गए, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे आप यहाँ पे कैसे काउंट करना है। तो एक काम यहाँ पे और भी कर सकते थे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक फिगर कितने हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ये ना देखें कि कितने कॉमन हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि बेसिक फिगर, एक बेसिक फिगर में हमारे पास कितने हैं, 5, और ऐसी बेसिक फिगर कितनी है, 5 है। तो बेसिक फिगरों की संख्या कितनी है, 5। और घटाना कितना होता है, अगर यहाँ से घटाने की बात करें तो एक इससे कम हम माइनस करते हैं, एक कम, यानी 5 से कम। 5 बेसिक फिगर है तो हमें 4 घटा देने हैं। क्या करने, 5 25 और 4 घटाने तो क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें ये जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम सेव कर सकते हैं। कैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक फिगरों की संख्या 5 है तो हम 4 घटा दें। अगर बेसिक फिगरों की संख्या 6 है तो हम 5 घटा दें। अगर बेसिक फिगर 7 है तो हम कितने, 6 घटाएं। अगर बेसिक फिगर 3 है तो हम 2 माइनस करेंगे। हालांकि 3 वाला क्वेश्चन पहले हमने किया है तो हमने देखा था यहाँ पे कितने माइनस किए हैं, 2। यहाँ पे देखेंगे बेसिक फिगर हमारे पास कितने थे, 5 एक बेसिक फिगर में होते और थे कितने, 3। तो 5 3 15 और माइनस करेंगे 2, एक इससे कम करके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। समझ पाए होंगे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आंसर करिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक हमारा बेसिक फिगर ही है। अगर हम इन लाइनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हम देखेंगे यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक फिगर है और उसमें क्या किया गया, इन लाइनों को एक्स्ट्रा खींच दिया गया है और इन लाइनों की वजह से हमें कुछ अलग तरीके का चित्र दिख रहा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है
आयतों की संख्या बताइएगा। और इसमें क्या पूछा था, वर्गों की संख्या। तो अब हमें यहाँ पे आयतों की संख्या बतानी है भाई। तो चलिए यहाँ पे आयतों की संख्या बताइए कि कुल कितने आयत हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस बेसिक फिगर की बात करें तो यहाँ पे बेसिक फिगर में आयत कुल कितने थे। तो आप कहोगे यहाँ से आयतों की संख्या हो जाएगी कितनी, 9, 1 और 2। यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2, तो प्लस 3 और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। और केवल आयत कितने आएंगे यहाँ से, 4। इस बेसिक फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं और ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे हम देखेंगे आयतों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे इस बेसिक फिगर में आयत की संख्या हो जाएगी कितनी, 9। और केवल अगर आयत की बात करेंगे, केवल आयत की बात करेंगे तो केवल आयत कितने हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप कहोगे इसमें से वर्गों को हटा दिया जाए तो वर्ग कितने हैं यहाँ पे, 5। 5 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 4। अब हम देखेंगे कि इन लाइन को खींचने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन को खींच देते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे देखते, मैंने इस लाइन को, एक लाइन को यहाँ पे ड्रा किया। तो यहाँ एक लाइन खींचने से प्रभाव क्या पड़ रहा है, हम देख पा रहे हैं एक आयत हमें एक्स्ट्रा मिला, ये वाला। चलिए इस लाइन को खींचने की ही वजह से हम देख पा रहे हैं, इस लाइन की खींचने की वजह से एक आयत हमें ये मिला, 2। अच्छा इसी लाइन को खींचने की वजह से अब हम लोग देखेंगे कि एक आयत हमें कौन सा मिला, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, तो एक आयत ये भी है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक। तो एक लाइन को ड्रॉ करने से हमें कितने, कुल 3 आयत मिले। कितने, 3 आयत। तो हम देख पा रहे हैं ऐसी कितनी लाइन ड्रा की गई हैं। तो हमें पता है यहाँ से हमें आयत कितने मिलेंगे, रेक्टेंगल्स 9। और अगर ओनली की बात करेंगे तो ओनली कितने होंगे, आप कहोगे कि 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। तो हम देख पा रहे हैं एक लाइन से हमें कितना मिले, 3। और ऐसी कितनी लाइन ड्रॉ की गई हैं, तो आप देखोगे ऐसी 4 लाइन ड्रॉ की गई हैं। और इन 4 लाइन से हमें कितने कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 आयत एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखेंगे फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ से हम देखेंगे, चेक करें तो देखेंगे, देख पा रहे होंगे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक उसी प्रकार से। तो एक हमारा ये बढ़ा 2 और एक यहाँ से यहाँ तक कितने, 3। तो हर प्रत्येक लाइन से कितने बढ़ रहे हैं, 3। तो कितने, 4 लाइन थी तो 4 3 12। तो प्लस कितने हो जाएंगे, 12 और बढ़ेंगे यहाँ पे, और 12 यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे यहाँ से 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे, 21। और यहाँ पे कितना, 16। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कुल आयतों की संख्या 21 और केवल आयतों की संख्या 16। समझ पाए होंगे एक लाइन ड्रॉ करने से कितना फ़र्क पड़ा। अगर इसके अलावा हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि हमें पता है यहाँ इस बेसिक आकृति से हमें कितने मिलेंगे। तो आप कहोगे कि कुल टोटल कितने मिलेंगे हमें। यहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल की, तो टोटल मिलेंगे हमें इस आकृति में कितने हैं, 9। एक बेसिक फिगर की बात कर रहे हैं, अभी लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और अगर बात करें किसकी, ओनली की बात करें, तो ओनली को देखेंगे तो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे यहाँ से। चलिए तो अब हमें देखना है कि हमें जो एक लाइन हमने एक्स्ट्रा खींची थी, पहले ही क्वेश्चन में देखा था, तो 3 एक्स्ट्रा मिले थे हमें। यहाँ पे एक लाइन खींची एक्स्ट्रा तो कितने मिले, 3। एक लाइन खींची
तो 3 एक्स्ट्रा मिले। इसके बाद फिर से एक लाइन खींची तो 3 एक्स्ट्रा मिले। अब ये जो चौथी लाइन खींची गई है, एक से अधिक लाइन खींची गई हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो हम देख पा रहे हैं जब एक लाइन खींची तो 3 एक्स्ट्रा मिले, और जब ये लाइन हमने खींची यहाँ पे तो कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो हम देख पा रहे हैं 1, इसके बाद ये 2, इसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का 3, और इसके बाद यहाँ से ये लास्ट तक वाला कितने हो जाएंगे? 4। तो हम देखेंगे कि एक खींचने पे एक पहली जब लाइन ड्रॉ की गई तो हमें कितने एक्स्ट्रा मिले? 3, और उसके बाद जो एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ की गई तो उससे हमें कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? 4 मिलेंगे। और ऐसी लाइन कितनी खींची गई हैं? एक से अधिक वाली, तो हम देख पा रहे हैं एक यहाँ पे खींची गई है। तो चलिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे कुल कितने आयतों की संख्या होगी। तो कुल कितने आयत होंगे? तो हम देख पा रहे हैं कितना, 4 तीयों 12, कितने हो जाएंगे? प्लस 12। और इसके बाद बात करें कितने? प्लस 8। यहाँ पे भी कितने? 12 और प्लस 8। यहाँ पे 5 का अंतर रहता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हम देखेंगे 12, 8, 20 और 9, 29। तो कुल आयत कितने हो जाएंगे हमारे? 29 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे 18, 20 और 4, 24। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अच्छा, अगर यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं और फिर समझते हैं चीज़ें, तो हम देख पा रहे हैं जब हमने एक लाइन ड्रॉ की तो हमें 3 एक्स्ट्रा मिले। जब 2 लाइन ड्रॉ की तो कितने? 4 एक्स्ट्रा मिले। जब उससे ज़्यादा ड्रॉ करेंगे यानी 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ड्रॉ की तो कितने? 3 मिले पहली लाइन, और दूसरी लाइन से कितने? 4 मिलेंगे, और तीसरी लाइन से 5 मिलेंगे, एक बढ़ जाएगा। और अगर 6 लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो हमें कितने मिलेंगे? अगर 3 ड्रॉ की तो कितनी? 5 मिलेंगे। अगर 4 ड्रॉ की जाती हैं तो कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। समझ पा रहे हो? एक ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3, 5 मिलेंगे। और अगर 4 ड्रॉ की जाएंगी तो कितने? एक और बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 ड्रॉ की जाएंगी तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। और 5 ड्रॉ की जाएंगी तो कितने? 7 मिलेंगी। तो चलिए इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो कुल की बात करेंगे अगर, तो कुल कितने हो जाएंगे? टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमें पता है बेसिक में कितना है हमारे पास? 9 है। और ओनली की बात करेंगे तो ओनली में कितना है? 4 है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हमें कितनी लाइन ड्रॉ की गई हैं। तो हम देख पा रहे 1, 2, 3, 4। तो 4 लाइन है जो हमें 3 3 देगी। तो 4 तीयों 12, कितना हो जाएगा? प्लस 12 प्लस 12। फिर हम देखेंगे अगली लाइन कितनी है? 1, 1, 2, 3 और 4। ये हमें कितने देंगी? 4। 4 चकू कितना हो जाएगी? 16। कितना? 16, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा कितना? 4 4। और अगली लाइन कितनी और एक्स्ट्रा है? 3 लाइन कहाँ पे? 1 और 2। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 10 और मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे 16 और प्लस कितना? 10, यही तो हो जाएगा। तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं सभी को। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से 3 मिला, यहाँ से कितना मिला? 4, क्योंकि 2 ही लाइन ड्रॉ है। यहाँ से हमें मिलेगा कितना? 3, यहाँ से मिलेगा कितना? 4, और यहाँ पे एक और ज़्यादा है तो यहाँ से मिलेगा 5। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो कितना? 3, और यहाँ से कितना? 4, और यहाँ से देखेंगे 3, यहाँ से 4, और फिर इसके बाद कितना? 5 मिलेगा। तो हम देख पा रहे 5 और 5 10, 4 चकू कितना? 16, यही 16। ठीक है, 4 तीयों 12, तो यही 12 है। तो चलिए अब इन नंबर को जोड़िएगा और बताइए कितना आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर बताइएगा कि यहाँ पे इन्हें जोड़ने पे कुल कितना आंसर आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने हो जाएंगे। 4 कितना हो जाएगा? 42, 42।
और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 10 47, कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन है क्या, कुल आयतों की संख्या 47 और केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 42, कितनी हो जाएगी 42। तो चलिए यहाँ तक सीख पाए होंगे। इससे ज़्यादा अगर लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो क्या होगा, एक बढ़ता चला जाएगा नंबर, यानी एक आयत की संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे काउंट करके बताएंगे कि कुल कितने आयत हैं। इस क्वेश्चन में बताइएगा कि आयतों की संख्या कितनी है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे रो और कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने रो हैं या कॉलम हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक ही कॉलम है भाई, यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इन नंबर को आपस जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आयत निकालना है। और जोड़ के गुणा करते हैं भाई, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 3 और 3 6, 6 4 10 15 और 15 और 6 21। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 21 और रो की या कॉलम की बात करेंगे तो गुणा 1, क्योंकि एक ही है। तो अगर 1 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं 21। तो यहाँ पे हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितना है योग करने के बाद उतना ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 21 हमें कहाँ से मिल गया, इस वाली लाइन से। अब बात करें कि इसे ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ा, हमने क्या किया, इसे ऐड किया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1 आयत, इसके बाद 2 आयत और इसके बाद ये 3। तो 3 हमें यहाँ से मिलेंगे और 3 यहाँ से मिलेंगे। कितने हो गए 6। तो हम देखेंगे 21 और 6 कितने हो गए 27, कितने 27। अब बात करें कि हमें और कहाँ से मिलेगा, जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ा। तो हम देखेंगे जब हम यहाँ से इसे जोड़ रहे हैं तो इन पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट से हमने जब इसे जोड़ा तो यहाँ लेज़र पेन से देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, अंतर क्या पड़ा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे आपने देखा जोड़ने से क्या हुआ, एक आयत ये आपको मिला और एक आयत ये दिख रहा होगा आपको और एक ये टोटल कुल बड़ा वाला। तो 3 आयत यहाँ से मिले आपको। तो हम देख पा रहे जोड़ने से फ़र्क क्या पड़ा, आपने जब इसे जोड़ा तो कितने मिले, क्योंकि 3 यहाँ से मिले और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे जोड़ा गया है। तो 3 कहाँ से मिले होंगे, वहाँ से मिले होंगे। तो 3 ये और 3 कहाँ से, यहाँ से जोड़ने पे। तो कितने हो गए 6 और। तो हम देखेंगे 6 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 6 कितना 33। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पे कुल आयतों की संख्या क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी, 31 नहीं होगी। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे बात करते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं अगली क्लास में।